दोस्तों क्लच प्लेट जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है, तो इस वीडियो में मैं आपको चंद टिप्स बताना चाहूँगा किस तरह से आपने इससे बचना है। तो ये क्लच प्लेटें हमने खोली हैं, इसकी हालत मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। ये स्प्रिंगों की हालत देख सकते हैं, स्प्रिंग भी इसके ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद ये प्रेशर प्लेट भी जल चुकी है, क्लच प्लेटें भी जल चुकी हैं और क्लच कटोरा भी इसका डैमेज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रत और आप देख रहे हैं क्लीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये होंडा का नया मॉडल बाइक है। हमने इस बाइक की क्लच प्लेटें डालने के लिए इस क्लच बक्से को खोला है। हमने खोलने के बाद इसकी अंदर की पोजीशन में आपको चेक करवाना चाहूँगा। अंदर के जो इसके हालात हुए पड़े हैं वो मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। आपने किस तरह से बचना है अगर आपकी बाइक में भी ऐसा फॉल्ट है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले हमने इस क्लच बक्से को बाहर निकाल चुके हैं। इसके ऊपर एक अदद लॉक लगा होता है, वो हम लॉक निकालेंगे। ये बुश भी लगा होता है, इसका भी क्लच में बहुत ही अहम किरदार होता है। दोस्तों अब क्लच बक्से को हम खोलेंगे। इसका लॉक निकालने के बाद इसकी क्लच प्लेट चेक करेंगे, प्रेशर प्लेट चेक करेंगे, उसके बाद क्लच कटोरे को भी चेक करेंगे। क्लच सिस्टम के अंदर जोन सा सामान है सारे का सारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये देखें, इसकी क्लच प्लेटें जल चुकी हैं, प्रेशर प्लेटें भी इसकी जल चुकी हैं। तो किस वजह से जली हैं, आप भी अगर इससे बचना चाहते हैं तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इससे बचना है। ये क्लच कटोरा ये देखें, इसमें फंसा हुआ है, इसने वर्किंग करनी होती है तभी क्लच प्लेटें ठीक से काम करेंगी, क्लच ठीक से काम करेगा, आपकी बाइक की रफ्तार खिंचाई वगैरह बिल्कुल ठीक से होगी। तो क्लच कटोरा भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा किस वजह से। ये देखें, ये कट चुका है, कटने की वजह से ये फंस चुका है। ये देखें, अब इसकी वर्किंग में जोन सा फॉल्ट है वो आपके सामने था। ये जगह जगह पर ये देखें कटने की वजह से, घिसने की वजह से यहाँ पर निशान पैदा हो चुके हैं। तो इस क्लच कटोरे को भी हम तब्दील करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स तब्दील करेंगे हम, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। इस क्लच बक्से में जोन से स्प्रिंग होते हैं उनको भी हम तब्दील करेंगे। तो ये क्लच ड्राइव ने क्लच कटोरे के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे इसने वर्क करना होता है। तो अब क्लच कटोरा डैमेज होने की वजह से ये फंसना शुरू हो चुका है, क्लच ठीक से काम इसका नहीं करता। तो जिस वजह से क्लच प्लेटें इसकी जल चुकी हैं, प्रेशर प्लेटें भी जल चुकी हैं। तो ये क्लच कटोरे को चेंज करेंगे। उसके बाद ये दूसरे पार्ट्स भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। इसके अंदर ये देखें कितना कार्बन आ चुका है। ये ऑयल इसका ना तब्दील होने की वजह से, टाइम पर ना तब्दील होने की वजह से इसकी अंदर की सूरत हाल, इसकी अंदर इंजन के अंदर जो सी सूरत हाल है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। इसके साइड कवर में सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, अगर आप अपनी बाइक पे ऑयल टाइम पर तब्दील नहीं करवाएंगे तो आपकी बाइक के साथ भी ऐसा मसला पेश आ सकता है। तो दोस्तों ये देखें, होंडा का नया मॉडल ये बाइक है। तो इसके अंदर ये देखें आप, ये ऑयल ना तब्दील होने की वजह से क्या इसके हालात पैदा हो चुके हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको चाहिए आप टाइम पर ऑयल तब्दील करवाएं, एक नंबर ऑयल का इस्तेमाल करें, लोकल ऑयल का इस्तेमाल ना करें, लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल ना करें, एक्सपर्ट मैकेनिक से काम करवाएं। तो दोस्तों इसको वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद हम इंजन वाली साइड्स को भी वॉश करेंगे और जोन से पार्ट्स इसमें हमने वही लगाने हैं उनको भी अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसकी फ़िटिंग भी मैं आपको चेक करवाता चलूँ। तो इसमें बहुत ज़रूरी जोन सी बात है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो अहम पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। आपकी बाइक में इंजन साफ़, बिल्कुल साफ़ शफाफ होना चाहिए। टाइम पर ऑयल तब्दील करवाएंगे तभी इंजन साफ़ रहेगा। तो ये जोन से पार्ट्स हमने नए डालने हैं, प्रेशर प्लेट, क्लच कटोरा, क्लच वाले ये स्प्रिंग जोन से क्लच बक्से के ये, और एक अदद क्लच बुश, ये सारे के सारे पार्ट्स नए लगेंगे। तो पुराने वाला सिर्फ क्लच ड्राइव वाली प्लेट है जोन सी वो लगेगी और एक लॉक जोन सा है। तो बाकी पार्ट्स को हम तब्दील करेंगे। ये देखिए स्प्रिंग की ताकत भी आप चेक कर सकते हैं। तो 4 अदद स्प्रिंग लगाएंगे हम क्लच कटोरे के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर ये ड्राइव प्लेट लगाएंगे हम। यहाँ पर ऐसे स्प्रिंगों का निशान जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर इसकी फ़िटिंग होनी चाहिए। स्प्रिंग इसके सही सतह पर फिटिंग होनी चाहिए। साइड पर टेढ़ा मेढ़ा अगर स्प्रिंग होगा तो भी क्लच आपकी बाइक का ठीक से काम नहीं करेगा। तो अब हम इसके नीचे से पूरा लगाएंगे, क्लच कड़े को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने इसके नट को टाइट करेंगे। नट को जब हम टाइट करेंगे, इसको घुमाते जाएंगे। फुल टाइट करने के बाद फिर हम प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट की फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के
करने से पहले हम यहाँ पर ऑयल लगाएंगे, फिर क्लच प्लेट को ऊपर रखेंगे, उसके बाद दोबारा ऑयल लगाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। तो दोस्तों आप अगर अपनी बाइक में 1 नंबर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और टाइम पर ऑयल तब्दील करवाते हैं तो आपकी बाइक में कभी भी क्लच प्लेट का मसला नहीं डलेगा। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाने के बाद यहाँ पर एक अदद लाक होता है, लाक की फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद हम इसकी चेकिंग करेंगे। ये देखें, ऐसे इसकी चेकिंग करेंगे। पेचकस को ये देखें लाक के नीचे की तरफ चेक करेंगे, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो ऐसे क्लच कड़े को घुमाना भी चाहिए हमें, पुलर को टाइट होने पर इसको घूमना चाहिए। तो जब हम पुलर को खोल लेंगे तब ये क्लच कड़ा नहीं घूमेगा। तो इस क्लच बक्से की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर साइड पर छोटे स्प्रिंग लगे होते हैं, उन स्प्रिंगों को लगाएंगे। तो दोस्तों चंद टिप्स जो उनसे मैंने आपको बताने हैं वो भी सुनते चलें आप। सबसे पहले आपकी बाइक का मैकेनिक ठीक होना चाहिए, एक्सपर्ट मैकेनिक होना चाहिए, अच्छी वर्कशॉप से काम करवाएं आप। उसके बाद आप अपनी बाइक में हमेशा अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, टाइम पर ऑयल को तब्दील करवाएं। और क्लच केबल आपकी बिल्कुल रवा होनी चाहिए। अगर क्लच केबल ठीक से काम नहीं करती तो आप क्लच केबल को तब्दील करवाएं, उसके स्प्रिंग को तब्दील कराएं। क्लच वरम है जौन सा वो भी मैं आगे चल के आपको चेक करवाना चाहूँगा। क्लच प्लेट डालने के बाद वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपकी बाइक का क्लच 100% ठीक होना चाहिए। तो अक्सर बाइक ये देखने को ऐसे मिलती हैं कि अगर हम क्लच दबाकर गियर लगाते हैं तो बाइक आगे की तरफ भागना शुरू हो जाती है। इस तरह से भी आपकी बाइक की क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो क्लच को एडजस्ट करवाएं, ग्रीस करवाएं, उसकी फ़िटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बाइक में हम क्लच बक्से की फ़िटिंग कर चुके हैं, नट लगा चुके हैं, गन की मदद से हम टाइट कर चुके हैं। तो साइड पर जो उनसे ये लॉक होते हैं, इसकी सेफ्टी के लिए लॉक लगे होते हैं। तो इस लॉक को नट के साथ हम लगा दें। तो दोस्तों तकरीबन क्लच बक्से की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। ये सामने वाले पेच हम 4 अदद लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पर 6000 नंबर का बैरिंग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जैन लगाएंगे। जैन लगाने के बाद साइड कवर को की फिटिंग हम करेंगे। तो दोस्तों दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, आपने ऑयल टाइम पर तब्दील करवाना है, हमेशा ओरिजिनल ऑयल का ही इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट मैकेनिक से काम करवाएँ, लोकल पार्ट्स का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर इन सारी चीज़ों का अगर आप टाइम पर ख्याल रखते हैं तो आपकी बाइक की क्लच प्लेट हमेशा ठीक रहेगी, आपको तब्दील करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले ही आप इसको 20 से 30 हज़ार किलोमीटर तक चलाएंगे, लेकिन अगर आप टाइम पर तब्दील करवाएंगे ऑयल तो ये आपकी बाइक की क्लच प्लेट कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। तो हम ओरिजिनल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आपको भी चाहिए आप अपनी बाइक में हमेशा ओरिजिनल ऑयल का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो क्लच प्लेट और क्लच सिस्टम के बारे में मैंने आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक